प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी एसकेल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8 और अध्याय 3 वाक्य 4। प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूं उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर कर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 18वां अध्याय पद 1 से 5, 10 और 12 से 14 तक। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा करके कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वो उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक
आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ एजकियल नबी के ग्रंथ से लिया गया है। सन 587 ईसा पूर्व राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदिया पर जब आक्रमण किया और लोगों को गुलाम बनाया और बाबुल देश में पहुंचाया, और उनमें से एक गुलाम था एजकियल। बाबुल में पहुंचने के 5 वर्ष बाद एजकियल नबी नबूवत करना शुरू करते हैं, और नबूवत की शुरुआत में उन्हें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। उस दर्शन की बात आज हमने पहले पाठ में सुना। लिखा है कि मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। एजकियल नबी देखते हैं कि एक पुस्तक उनकी ओर बढ़ाई जा रही है और उस पुस्तक में विलाप, मातम और शोक के गीत, यानी एजकियल नबी को यह संदेश मिलता है कि उनका संदेश लोगों के लिए उनकी शांति, समृद्धि, प्रगति, तरक्की, सुख और ये सब के बारे में नहीं होगा, बल्कि उनके विलाप के बारे में, उनके दुख भरी जिंदगी के बारे में उन्हें याद दिलाना है। उनकी गुलामी के बारे में लोगों को याद दिलाना है, और जिस पाप पूर्ण जीवन के कारण वे गुलामी में पहुंच गए हैं उसी के बारे में याद दिलाना है, और उन्हें पश्चाताप कराकर ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए संदेश देना है, क्योंकि हर नबी का कार्य यही होता है, ईश्वर की ओर मुड़ना, प्रायश्चित करना और एक नए जीवन को जीना। आगे हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने एजकियल से कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। पुस्तक को खाने का क्या मतलब है? पुस्तक को खाने की बात भरपेट हो जाने की बात और मधु जैसे स्वाद का अनुभव करने की बात एक प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है कि एजकियल नबी ने ईश्वर की वाणी को आत्मसात कर लिया, अपने अंदर उसे समाहित कर लिया, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, और आगे से उनकी सोच, उनकी समझ और उनके मुंह से निकलने वाली हर एक वाणी, उनके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन उनका अपना नहीं होगा, बल्कि पिता ईश्वर का वचन होगा। वो ईश्वर की ओर से बोलेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको भी एजकियल नबी की तरह ईश्वर की वाणी को अपने अंदर आत्मसात करना है, वचन को बराबर पढ़ना है, उसे समझना है और उसे ग्रहण करना है, और उस वचन के अनुसार हमें जीना है। हमारे जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के नियम वचन के अनुसार हो, वचन से हम नियंत्रित हो और वचन से हम संचालित हो। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य उनके पास आकर एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ये हमारी मानवीय कमजोरी है कि हम समाज में व्यक्ति को का विभाजन करते हैं, किसी को बड़े के रूप में, किसी को छोटे के रूप में। हमारे यहाँ अलग अलग जाति है, बड़ी जाति, मछली जाति, छोटी जाति, और उसी तरह
बड़े पद पर कोई है, छोटे पद पर कोई है। तो शिष्य भी ये जानना चाह रहे थे कि इस दुनिया में तो ये सारी चीज़ें, स्वर्ग में जाके कैसा होगा, बड़ा कौन होगा। तो उनके प्रश्न का, उनके समस्या का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु जवाब के रूप में एक छोटे बालक को अपने बीच में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। बच्चे निष्कलंक होते हैं, निर्दोष होते हैं, निष्कपट होते हैं, अबोध होते हैं। उनके अंदर गलत तरीके के विचार, सोच नहीं होते। और बच्चों के अंदर सबसे बड़ी बात है अहंकार नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति एक प्रकार से अंधा हो जाता है। वो अपने अंदर की भावनाओं को लेकर काम करता है, देखता है, दुनिया की वास्तविकता उसे दिखाई नहीं देता। कोई अपने शरीर पर अहंकार करता है, कोई अपने बाहुबल पर घमंड करता है, कोई अपने बंदूक और अन्य हथियारों पर घमंड करता है, कोई अपने पद को लेकर अहंकारी बन जाता है। तो ये घमंड कहाँ से आता है? इन सारे बाहरी चीज़ों से नहीं आता, बल्कि यह घमंड हमारे अंदर से आता है। मार्कुस के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 20वें पद पर यीशु कहते हैं, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंबटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु साफ साफ करें कि मनुष्य के अंदर से निकलने वाला अहंकार उसे अशुद्ध करता है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 10 14 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं। मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वो ईश्वर का परित्याग करता और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। जो पाप करता है वो अभिशप्त है। ग्रंथकर्ता दो बातें कहते हैं कि जो घमंडी है वो ईश्वर का परित्याग करता है, जो घमंडी है, अहंकारी है, वो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, अपने पर भरोसा करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि घमंड से पाप की शुरुआत होती है। हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। तो घमंड हमें पाप के द्वारा विनाश की ओर ले जाता है। सूक्ति ग्रंथ के 16वें अध्याय के 18वें पद पर लिखा है, मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है। सूक्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय के 2 पद पर यह भी लिखा हुआ है, जब मनुष्य घमंड करता है तब घमंड के साथ अपमान आता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। छोटे बालक की तरह जो व्यक्ति विनम्रता को जिसने अपनाया है, उसके अंदर प्रज्ञा का वास है, समझदारी का वास है, विवेक उसके अंदर रहता है और वो सही मार्ग पर है। इसायास नबी अपने ग्रंथ के 2 अध्याय के 11वें पद पर लिखते हैं, अहंकारियों को नीचा दिखाया जाएगा, मनुष्यों का घमंड चूर चूर किया जाएगा।
जो अहंकारी है वो विनाश की ओर जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले महीने इसका एक मिसाल हमको देखने को मिला। विकास दुबे नामक एक आदमी जो माफिया था, उसे अपने बाहुबल पर, अपने हथियारों पर और बड़े बड़े नेताओं और अन्य लोगों से संपर्क पर बड़ा भरोसा था, घमंड था और एक के बाद एक अपराध वो करता रहा। अय्याशी का जीवन जीता था, बहुत सारे धन दौलत जमा किया, हफ्ता वसूलता था। उसके घमंड ने उसे 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने को मजबूर कर दिया। लेकिन उसके बाद उसका विनाश हो जाता है और बहुत दुखद अंत हो जाता है। सूक्त ग्रंथ के 29वें अध्याय के 23वें पद पर लिखा है, मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है, किंतु विनम्र मनुष्य का सम्मान किया जाता है। मैंने अनुभव किया है कि बनारस शहर में रहते हुए बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और जितने ज़्यादा ज्ञानी, जितने बड़े पद पर हैं, उतने ही वे विनम्र होते हैं। उनका आचरण बहुत ही मिठास भरा होता है। तो विनम्रता मनुष्य की शोभा बढ़ाता है और वो अनुग्रह का स्रोत है। याकूब के ग्रंथ के 14 अध्याय के 6वें पद पर लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। लूकस के सुसमाचार के 18वें अध्याय के 10 से लेकर 14वें पद तक हम पढ़ते हैं कि यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया एक फरीसी और नाकेदार के बारे में। दोनों मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। पहले फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और न इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। और ये एक तरह का अहंकार की प्रार्थना। और नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो बड़ी विनम्रता से अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं आगे, मैं तुमसे कहता हूं, वो फरीसी नहीं बल्कि यही नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जो अहंकार के वश में आकर अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, उसकी यात्रा विनाश की ओर होगा। लेकिन जो विनम्रता से भरकर अपने को छोटा मानता है वो स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। और शिष्यों को इस तरह यीशु जवाब देते हैं कि इस बालक जैसा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्गराज में सबसे बड़ा माना जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे संत का पर्व मना रहे हैं जो विनम्रता का बहुत बड़ा परिचय हमें देते हैं अपने जीवन के द्वारा। उनका नाम है संत क्लारा। संत फ्रांसिस विनम्रता के बड़े प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने दरिद्रता को अपनाया, सादगी के जीवन को अपनाया। सन 1212 में इटली के असीसी के एक सेंट जॉर्ज चर्च में संत फ्रांसिस असीसी प्रवचन दे रहे थे, दरिद्रता के जीवन के बारे में समझा रहे थे। और उस चर्च में क्लारा नामक 18 साल की वो एक नवयुवती थी जो बहुत ही कुलीन परिवार की थी, बहुत ही अमीर परिवार की। और फ्रांसिस असीसी के उस प्रवचन से वो इतनी प्रभावित हो गई कि उसने निर्णय लिया सब कुछ का त्याग करेगी और दरिद्रता को, विनम्रता को अपनाएगी।
एक खजूर इतवार का दिन था। रात के अंधेरे में वो अपने घर से निकल जाती है और उसकी एक मौसी उसकी मदद करती है और एक सहेली भी मदद करती है। जंगल से, घने जंगल से वो तीनों यात्रा करके फ्रांसिस और उनके साथियों के पास पहुंचते हैं, पोर्सिंगुला के छोटे से गिरजाघर में। फ्रांसिस उसका स्वागत करते हैं और सबसे पहले उसके रेशमी कपड़े के बदले में उसे टाट ओढ़ाते हैं और तब से लेकर जीवन के अंत तक टाट जैसे कपड़े को वो पहनती है और उसके खूबसूरत सुनहले रंग के बाल को काट देते हैं और उसके बाद उसे संत डमियानो चैपल के बगल में एक छोटे से कमरे में पहुंचाते हैं जहां पर वो अपना जीवन बिताती है। कुछ दिन ही बाद उसकी अपनी छोटी बहन आग्नेस वहां पहुंचती है और कुछ समय बाद देखिए उसके जीवन शैली से प्रभावित होकर उसकी माँ पहुंचती है, उसकी एक दूसरी बहन पहुंचती है, उसकी मौसी भी उसके साथ जुड़ जाती हैं और कुछ अन्य युवतियों के साथ मिलकर वे लोग दरिद्रता का जीवन आरंभ करते हैं और अपने भोजन के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए वे भीख मांगते हैं। इस तरह धर्म समाज का विस्तार हुआ। 40 साल संत क्लारा ने उन लोगों का मार्गदर्शन दिया और वे गरीब बालिकाओं को शिक्षा देते थे, गरीबों की मदद करते थे, खुद गरीब बनकर आजीवन जीवन जीते थे। क्लारा के इस पवित्र जीवन से प्रभावित होकर 2 संत पापा उनके पास अलग अलग समय पर आते हैं, उनसे क्लारा से सलाह मशवरा लेते हैं और बहुत सारे कार्डिनल, बिशप और बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि विनम्रता, सादगी और दरिद्रता के माध्यम से हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, हम पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमसे आज कहते हैं कि जो अपने को बालक जैसा छोटा बनाता है वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। जो विनम्रता का जीवन, सादगी का जीवन और दरिद्रता का जीवन और शुद्धता का जीवन अपनाते हैं और हर तरह के अहंकार को त्यागता है, वो स्वर्ग की ओर अपना हर कदम बढ़ाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए, जीवन की सारी अच्छाइयों के लिए, धन दौलत संपत्ति सब कुछ के लिए भी धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दे कि इन चीज़ों पर हम कभी अहंकार ना करें, बल्कि तेरी दया और तुझ पर भरोसा रखते हुए हम विनम्रता के मार्ग पर चल सके। हम सभी तेरे प्रेम और शांति के वाहक बने। हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में शांति हो, जो बीमारियां फैल रही है वो समाप्त हो जाएं, जो लोग तकलीफ में हैं तो उन्हें सांत्वना दे। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।